नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। सोमवार को अररिया के कृषि विज्ञान केंद्र में समतलीकरण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कई वैज्ञानिक व किसान शामिल हुए। मौके पर लोगों ने कृषि मंत्री का भी लाइव संबोधन सुना। मौके पर मौजूद कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि भूमि समतलीकरण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चयनित लगभग 100 एकड़ भूमि को समतल किया जाएगा। समतलीकरण का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि जब मशीन के द्वारा जमीन पर बीज गिराया जाता है तो बीज सही तरीके से गिरता है, जिसके बाद उपज बढ़ती है। यदि भूमि समतल नहीं होता है तो बीज सही से नहीं गिरता है, जिससे उपज प्रभावित होती है, जिसके बाद लोग कहते हैं कि बीज खराब है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मौके पर कृषि पदाधिकारी संजय कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार सहित कई कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। आज ये भूमि समतलीकरण का क्या महत्व है, इसके ऊपर राज्यव्यापी एक मुहिम चलना है, जिसमें कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अपने चयनित जो गांव है मौसम के अनुकूल कृषि कार्य, उसमें 100 एकड़ के क्षेत्रफल में भूमि का समतलीकरण किया जाना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूमि के समतलीकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें सबसे बड़ी एक फ़ायदे ये है कि देखिए कि कोई मशीन चलती है, उसका 2 व्हील होता है, एक तो ट्रैक्टर चलता है, एक मशीन को चलाता है, लेकिन जो सीड के डेप्थ को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं ड्राइवर व्हील बोलते हैं उसको। मेन असली ड्राइवर उसी का रोल है। तो जब आपका खेत समतल होगा तो ड्राइवर रोल जो आपका ये है व्हील है, वो ठीक से चलेगा और एक सतह पे चलेगा। तो ये जो होता था कि अंडुलेटेड ज़मीन है, जहाँ उभर खाबर है, तो व्हील के कारण बीज का गैप बढ़ जाता है। तो लोग समझते हैं कि बीज में गड़बड़ी है। गड़बड़ी बीज में नहीं है, गड़बड़ी भूमि में है, ज़मीन में है, जो कि ऊपर नीचे है। वहाँ पर ड्राइवर व्हील काम नहीं किया, सीड गिरना बंद हो गया। जहाँ फिर काम किया, सीड गिरना चालू हो गया। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जैसा कि हमारे डीओ साहब बताए आपको कि पानी की बचत होनी है, उसमें उर्वरक की बचत है, किसानों को हर क्षेत्र में फ़ायदा होना है। साथ ही साथ जो भी इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन होना है उसमें वो भी अच्छा से हो। तो ये इसके फ़ायदे हैं, जिसका कि शुभारंभ हमारे माननीय कृषि मंत्री कर रहे हैं, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। और ये सारा चीज़ हमारे मुख्य सचिव की देखरेख में ये कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। हमारा कृषि विभाग जो है अररिया, इसमें बेहतर सपोर्ट कर रहा है। इनके सभी कर्मचारी पदाधिकारी जो भी हैं हमारे सपोर्ट में हैं और इनके माध्यम से काम चल रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम होना है, तो जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार की चल रही है। उसके तहत जो है सो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का आयोजन आज होना है माननीय कृषि मंत्री के द्वारा। तो इसमें कार्यक्रम में, कृषि कार्यक्रम में एक अवयव है समतलीकरण, भूमि समतलीकरण। तो भूमि समतलीकरण कार्यक्रम जो है उसके आज उद्घाटन माननीय मंत्री के द्वारा होगा। उसमें किसानों को यही अनुशंसा किया जा रहा है कि भूमि को अपना समतलीकरण कीजिए, ताकि समतलीकरण होने से उसमें आपका पानी जो है सो एक जगह लगेगा नहीं और सभी सामान्य मात्रा में सभी फसल को पानी मिलेगा। उसमें आपका इमरजेंस होने से, वाटर लॉगिंग होने से आपका फसल नष्ट कम होगा और पानी का भी बचत होगा। और ये पहले ये मशीन है उसके लिए, वो लैंड लेजर लेवलर उसका नाम है, ट्रैक्टर ड्रोन मशीन है। तो ट्रैक्टर ड्रोन मशीन से वो जो प्लॉट है उसमें मशीन चलेगा, लेजर ले से कंट्रोल उसका मशीन होगा और ट्रैक्टर चलेगा और लैंड जहाँ ऊंची ज़मीन होगी वहाँ से मिट्टी उठा करके जो लोयर होगा वहाँ पर गिरा देगा और इस टाइप से समतलीकरण पूरा प्लॉट हो जाएगा। तो यही जलवायु परिवर्तन में इसीलिए ये किया गया है। किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? किसानों को ये फ़ायदा होगा कि उनको पानी जो लगता था फसल में, वो पानी में बचत होगा, कम ही पानी में उनका काम होगा। दूसरी बात होगी कि जो कम समय में वो आपका समय का भी बचत होगा। और समतलीकरण करने से जो फर्टिलाइज़र और सीड जो है वो बराबर मात्रा में सब जगह गिरेगा और जो सबमर्जेंस से जो डैमेज होता था वो फसल डैमेज नहीं होगा। सबको बराबर मात्रा में पानी, खाद सब मिलेगा प्लॉट में और प्लॉट अच्छा रहेगा। किसानों को बहुत लाभ इससे है। यील्ड में भी बढ़ोतरी होगी और पानी का भी कम खर्च होगा।